हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो CC4 का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल BBMQ का। तो मैं बता दूंगी कि BBMQ का जो सिलेबस है ना CC4 का, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ठीक है, तो ग्रुप बी में जो है वो ग्रामर है, सारा ग्रामर है आपका, और ग्रुप ए में जो है आपका ये ग्रामर है सारा, और ग्रुप ए में आपका फंक्शनल इंग्लिश है, मतलब कि पैसेज आपको दो ठो दिया जाएगा। फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग और रेज्यूम राइटिंग या फिर बायोडाटा राइटिंग आप बोल सकते हो, ये आपको पूछा जाएगा टोटल। तो ग्रुप ए में से 40 नंबर और ग्रुप बी से 40 नंबर। तो ग्रुप बी में मैंने दो वीडियो बना के रखा हुआ है, सिंटैक्स का और एरर करेक्शन का, 8-8 नंबर का है दोनों, तो वो जाके आप देख लें। और ग्रुप ए में जो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, ग्रुप बी में जो है यूनिट 5 से है, ठीक है ना, और ग्रुप ए में यूनिट 1 से यूनिट 4 तक है, 1 से लेके 4 तक। तो आज मैं आपको 4 बताऊंगी, यूनिट 4। ठीक है, आज मैं आपको यूनिट 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, ग्रुप ए का। ग्रुप बी का मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ, आप उसको जाके देख लें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और ज़रूरी है, और मैं आपको टू द पॉइंट सब सारी चीज़ें बताऊंगी जो आपके मैच करने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 आज हम लोग देखेंगे BBMQ का और CC4 का, ग्रुप ए का यूनिट 4, और ग्रुप बी से फिर आपका यूनिट 5 से। तो यूनिट 4 में आपका क्या है, यूनिट 4 में आपका जो है रेज्यूम राइटिंग बोल सकते हो आप, रेज्यूम, या फिर बायोडाटा आप बोल सकते हो, बायोडाटा, या फिर आप CV बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टोटल 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर का आपको आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा आपको लिखने के लिए कि आप रेज्यूम लिखिए, या फिर किसी भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर अपना बायोडाटा लिखिए, या फिर अपना CV लिखिए। इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा। तो कैसे आपको लिखना है, मैं आपको टोटल रोड मैप बताती हूँ। रेज्यूम बस वही होता है कि अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है किसी भी ऑफिशियल के काम के लिए, और अपना जॉब के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने आप के लिए। तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, अपना क्वालिफिकेशन देना होगा, अपने स्किल्स को वहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले तो क्या करो कि आप हेडर दो, हेडर विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना हेडर दो अपने नाम से, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल से, इंक्लूडिंग योर नेम। तो कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब अपना नेम को मेंशन करो, जॉब टाइटल को मेंशन करो, फ़ोन नंबर को, ईमेल को, एंड लिंक्स टू रिलेवेंट सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। लिंक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपने कहीं पे लिंक्डइन पे या फिर फ्रीलांसर पे, अगर अपना कहीं पे आपने वेबसाइट पे बना रखा है जॉब से रिलेटेड, तो वो आप लिंक वहाँ मेंशन करो, या फिर आप अपने ईमेल, फ़ोन नंबर, जॉब टाइटल, मतलब कि आप कौन से जॉब करते हो और कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सारे आपको मेंशन करना होंगे। यहाँ पे देखिए, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड योर फिजिकल एड्रेस इन एनी अदर डिटेल्स यू डीम इम्पॉर्टेंट टू मेंशन। अगर आपको कुछ ऐसा और इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ पे, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको फिर वहाँ पे रेज्यूम प्रोफाइल लिखना होगा, और इंट्रोडक्शन, हाईलाइटिंग योर बेस्ट अचीवमेंट्स एंड सेलिंग पॉइंट्स। तो वहाँ पे फिर आपको एक रेज्यूम के तौर पे अपना जो है हाईएस्ट अचीवमेंट्स, बेस्ट अचीवमेंट्स, अपने स्किल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा या फिर मेंशन करना होगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस को, बेसिकली सी बात है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ताकि ही आपके रेज्यूम को जो है प्रोसीड करेगा, सक्सीड करेगा। डिटेलिंग व्हाट यू अकम्प्लिश्ड एट ईच ऑफ योर प्रीवियस जॉब। ठीक है, मतलब कि आपने अपने प्रीवियस जॉब में कितना कमाया है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का, और कितने वहाँ पे आपने फ़ायदे कमाए हैं, और कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है आपकी वजह से। तो वो सारे आपको वहाँ पे मेंशन करने होंगे, ताकि आपका जो है रेज्यूम अट्रैक्टिव लगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम में सच में तो आप लिख नहीं रहे हो ना रेज्यूम, बस आप ऐसा लिख रहे हो ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पसंद आ जाए, और आप वो सारे बात को वहाँ पे नोट करो, जो कि वहाँ पे एग्जामिनर जो है आपके रेज्यूम को देख के लगे कि सच में ये किसी जॉब के लिए परफेक्ट है, और जो जॉब वाला लेगा ऐसे तो ये सक्सीड कर जाएगा। तो आप ऐसा अट्रैक्टिव लिखोगे। फिर वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का, जैसे कि आपने, ये तो हमने देख लिया ना। फिर एजुकेशन आपने कहाँ से पढ़ा है, लिस्टिंग योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि आपने जहाँ तक पढ़ाई की है, तो जहाँ तक पढ़ाई किसी ने BA तक किया है तो उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन BA हो गया। अगर किसी ने बस 12 किया तो उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ 12 हो गया, या किसी ने MBA किया है, ठीक है, या फिर किसी ने MA किया है, तो वो अपने सबसे हाईएस्ट लेवल एजुकेशन को वहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर स्किल्स आपको वैसे स्किल्स वहाँ मेंशन करने हैं
आप जो भी जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसी जॉब से रिलेटेड अपने स्किल को मेंशन करिएगा, ताकि जो है आपकी जॉब में फ़ायदा हो। तो मैं स्किल्स दैट मैच द जॉब एंड प्रूव यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड इन रोल। तो ऐसे स्किल को मेंशन करिए जो आपकी जॉब के रिलेटेड हो, ताकि जो आदमी को लगे कि इस बंदे में ये तरह का स्किल है, तो ये जॉब के लिए हमारे फ़ायदे होंगे, हमारे जॉब के लिए जो फ़ायदेमंद होगा। और कुछ भी आप एडिशनल सेक्शंस में अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो ऐसे सर्टिफिकेशन, अवार्ड, वॉलंटियरिंग, हॉबीज़ ऐसे इंक्लूड करना है। अब देखिए आप बेसिकली आपको लिखना कैसे, वहाँ पे आपको कैसे वहाँ पे लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे, अपने नाम से या फिर किसके नाम से शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है। जैसे कि आप रेज्यूम लिखने जा रहे हो, आपको आया है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और इसी जॉब के लिए आपको रेज्यूम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपना नाम लिखो या फिर किसी का भी नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको वहाँ पे नेम दे दिया है कि यू आर रीता और आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे रीता देना होगा। तो देखिए, और आपको वहाँ अगर जॉब का नाम दे दिया तो भी ठीक है, या फिर आप अपने से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कश्वी पाटिल का मैंने नाम दिया हुआ है, और कश्वी पाटिल जो है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है, और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रही है वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर, तो कौन सा काम है सर, ग्राफिक डिज़ाइनर का, तो कश्वी पाटिल के नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर आपको एक पैरालाइन छोड़ना होगा, उसके बाद आप ऐसे हेडिंग दो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे हेडिंग दो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक पैरा छोड़ देना है। फिर यहाँ पे अपना लिखना है जेंडर, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ये सारे मेंशन करने हैं। फिर ईमेल, यहाँ पे दो लिंक जो मैंने बताया था, ये लिंक है यहाँ पे, ठीक है, इस लिंक को। फिर यहाँ पे से आप समरी, एक हेडिंग देना है आपको, समरी आप एक हेडिंग दे दो और एक पैरालाइन छोड़ दो। समरी में आपको कुछ इंक्लूड करना होगा अपने जॉब के बारे में, अपने जॉब को एक्सप्लेन करना होगा। तो कैसे आप एक्सप्लेन करिएगा, देखिए यहाँ पे, creative graphic designer with 5+ years of agency experience and excellent communication and collaboration skills, shortlisted for the 2018 Indigo Design Award। इन्हें जो है ऐसा आप लिखो ना, आप क्या करोगे ना, अगर आपको आगे है रिज्यूम लिखने के लिए किसी जॉब के लिए, तो आप ये अवार्ड को 2 मेंशन कर दोगे, ठीक है। इससे क्या है कि अट्रैक्टिव बनता है, तो आप और एग्जामिनर जो पढ़ेगा ना तो उससे खुश हो जाएगा वो कि इतना अच्छा लिखा है। तो आप ना 2 अवार्ड को, कम से कम एक अवार्ड को तो आप मेंशन करो ही कि मुझे इस जॉब के लिए अवार्ड मिला है इस स्किल के लिए। तो शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2018 इंडिगो डिज़ाइन अवार्ड, अवार्डेड द 2020 TDC, ठीक है। इस तरह से आपको अपने जॉब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ऑफ एजेंसी एक्सपीरियंस एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, जो एक्सेलेंट इनके पास कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2018 इंडिगो डिज़ाइन अवार्ड, ये तो हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ टाइपोग्राफिक एक्सेलेंस एट एलिडर डिज़ाइन, मेंटेन 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जो है वहाँ पे कस्टमर को भी 100% सेटिस्फाई करती हूँ मैं। सीकिंग टू अप्लाई माई टैलेंट एंड स्किल्स टुवार्ड्स, और मुझे जो है मैं सीकिंग टू अप्लाई, और मैं अप्लाई करने के लिए खोज रही हूँ, मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ अपने टैलेंट के और स्किल के लिए, टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग इनोवेटिव हाई क्वालिटी ग्राफिक डिज़ाइन सॉल्यूशन फॉर डिज़ाइनर्स क्लाइंट। तो इस तरह से आपको अपना जॉब के बारे में समरी में इंक्लूड करना है। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस पे कि कितना आपको एक्सपीरियंस है, फिर आप एक हेडिंग बना लो एक्सपीरियंस का, फिर एक पैरा छोड़ दो और फिर लिखो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर में मैंने काम किया है इतना से 2017 से 2021 तक मैंने काम किया है 5 साल तक, और वहाँ पे मैंने कौन कौन से काम किए हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। कुछ भी मेंशन कर दीजिए आप। डेवलप द ब्रांड गाइडलाइंस फॉर 20+ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग कस्टम टैफेस। आपको जो है ना बेसिकली टॉपिक आपको जो है आपको अच्छे लिखने हैं। उसके अंदर आप अगर थोड़ा बहुत कुछ भी लिख देते हो तो उससे मायने नहीं रखता, लेकिन आप जो है वहाँ पे एग्जामिनर आपको उतना अंदर नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको टॉपिक को अगर देखेगा तो हर टॉपिक पे वो 1-1 नंबर दे देगा। तो अगर आप 4-5 टॉपिक भी इंक्लूड करते हो, अगर मुश्किल से आप 7-8 टॉपिक इंक्लूड कर देते हो ना, तो आपके 8 मार्क्स मिल जाएंगे या फिर 7 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। डिज़ाइंड 200+ क्लाइंट डिलिवरेबल्स इंक्लूडिंग लोगोज, वेक्टर ग्राफिक्स, लीफलेट्स, ये सारे लोगोज उन्होंने इन्वेंट किए हैं। और इस तरह से की अचीवमेंट्स भी यहाँ पे इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, आप थोड़ा बहुत लिख दोगे ना एक्सपीरियंस में तो वही काफ़ी रहेगा। फिर आप देखो यहाँ पे एजुकेशन एक टॉपिक डाल देना, आपको बस टॉपिक को बढ़ाना, तो एजुकेशन टॉपिक डाल देना, एक पैरा छोड़ देना।
फिर लिखना BSc इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और 2013 से 16 तक मैंने किया है, ठीक है ना। मतलब कि 2013 से 16 अपना सेशन डाला है। अगर आप कुछ भी डालना चाहते हो तो 17 से 20 डाल देना है, ठीक है। तो ये सारे आप एजुकेशन में इस तरह से डाल सकते हो। वहाँ पे कितना CGPA लाया था, तो CGPA 94%, अच्छा CGPA डाल देना है। 90 से आप एबव भी डालना, ठीक है। रिलेवेंट कस्टमर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जियोमेट्रिक मॉडलिंग, इमेज एडिटिंग, ये सारे सर्टिफिकेशन। फिर कौन कौन सर्टिफिकेट मिले हुए, सर्टिफिकेशन का एक टॉपिक डाल के और उसके नीचे एक पैरा छोड़ के फिर लिखना है आपको डिज़ाइन विथ कोल्ड ड्रॉ 2020, एडमी 2020, एडोब सर्टिफाइड एसोसिएटेड, इस सब में सर्टिफिकेट मिला है, तो आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। फिर इधर लिख देखिए लैंग्वेज में सबसे पहले आप लिखना हिंदी नेटिव, इंग्लिश फ्लुएंट। 2-3 लैंग्वेज आपको इंक्लूड करना ही करना है ताकि एग्जामिनर देख के अच्छा लगे। आप हिंदी में नेटिव लिख देना, इंग्लिश में फ्लुएंट लिख देना, और जर्मन आप लिख देना, ठीक है। जर्मन मिनिमम वर्किंग, मतलब कि काम चलाओ के लिए जर्मन मैं बोल लेती हूँ। तो 2-3 लैंग्वेज का आपको वहाँ पे इंक्लूड करना होगा ताकि जॉब के लिए आपके अच्छा हो। फिर स्किल्स में आपको एक पैरा छोड़ के स्किल्स को वही ऐड करना होगा, वही सारे स्किल्स को आप ऐड कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कलर थ्योरी, कोलैबोरेशन। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि लिखने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ कि आप क्या करो कि हेडिंग डाल के 2-3 आप 7-8 आप क्या करो कि अभी अपने कॉपी में ऐसे लिखो कि रेज्यूम लिखना है, रेज्यूम ऐसे। फिर जो टॉपिक मैंने बताई यहाँ पे वो सारे टॉपिक को ऐसे नोट कर लो और उस टॉपिक पे अपने से लिखने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत गलत सत कुछ भी, बस आपको टॉपिक सही होना चाहिए। जैसे कि पहला टॉपिक क्या हो गया, स्किल्स, पहला टॉपिक स्किल्स। दूसरा टॉपिक आपका लैंग्वेज, तीसरा टॉपिक आपका हो गया यहाँ पे सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा टॉपिक आपका हो गया एजुकेशन, पाँचवा टॉपिक हो गया आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका पाँचवा टॉपिक हो गया। छठा टॉपिक हो गया आपका समरी, सातवां टॉपिक हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेम। तो 7-8 टॉपिक इस तरह से आप कर दोगे। और मैंने यहाँ पे एक आइडिया आपके लिए जनरेट किया है कि कैसे आपको लिखना होगा। तो सारे आप क्या करोगे कि एक लाइन से ऐसे लिखना है, ठीक है ना, सारे एक लाइन से। और आप ध्यान देना कि सब कुछ जो है आपका एक लाइन से एकदम बराबर हो, इधर भी ना छूटे। जैसे कि कोई होते कैसे कि लिखते ऐसे है, फिर यहाँ पे छोड़ देते आधा लाइन, फिर ऐसे आधा लाइन, फिर ऐसे नहीं, सब कुछ ऐसे बराबर होना चाहिए। अगर आप पैरा चेंज करो तभी आपका लाइन चेंज होना चाहिए, वरना आपका सब कुछ जो है बराबर एकदम होना चाहिए, एकदम खूबसूरत दिखे इस तरह से। आपको बस एक साइड से ये लिखना है ऐसे तरीके से, ठीक है। सारे टॉपिक को देना है और एक एक पैरा छोड़ के आपको लिखना है। तो यही था आपका रिज्यूम राइटिंग, बायोडाटा या फिर CV आप जो बोलो। आपका ग्रुप A का यूनिट नंबर 4 था ये। और भी जो यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 है वो सब मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी। और ग्रामर भी पोर्शन में मैं आपका 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दिया और सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगी। पैसिव वॉइस, सेलेक्टिव वॉइस जो है आपका वो भी अभी आपका वीडियो आने वाला है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।